हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी का आपका सैम्पल पेपर, जो कि आपका सेकंड सैम्पल पेपर है। हमने आपका जो फर्स्ट सैम्पल पेपर था उसकी वीडियो चैनल पे डाल दी है, तो चैनल पे आप जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको अगर हम आपका जो पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसकी आंसर की भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियोज़ की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब ये दूसरा प्रश्न है आपका और टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। अब 90 मिनट्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का होगा और इसके जो मेन जो टॉपिक थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लिए थे। जैसे 20 क्वेश्चन है, 10 पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, फिर सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, 16 करने हैं आपको, एंड सेक्शन बी जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें 40 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब खंड का में सबसे पहले अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आप पढ़िए, आप पढ़ लेंगे अच्छे से क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। आजकल कंप्यूटर किससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं? वो वायरस से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास किसके बिना असंभव है? तो कंप्यूटर के बिना असंभव है। तीसरा प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर किस सन में आया? तो वो 1961 में आया। तो इसमें आपका ग ऑप्शन आ जाएगा। कंप्यूटर एक डैश उपकरण है। सही उत्तर होगा विद्युत संचालित। तो विद्युत संचालित उपकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चे किसके माध्यम में इंटरनेट पर नई से नई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं? तो वो कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। अब अथवा में आपको अपने अभी एक गद्यांश के क्वेश्चन करें। अब ये दूसरा गद्यांश है, अथवा में है। आपको दूसरे प्रश्न में इसे नहीं करना, यानी आपने फर्स्ट अगर ऊपर वाला कर लिया तो सही है, या फिर आप ये कर सकते हैं ऊपर वाला ना आए तो। अब पहला प्रश्न है, इसमें अधिकतर लोग निमंत्रण एवं आपसी जो पत्राचार है वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय भाषा आ जाएगी। राष्ट्रीय भाषा के बगैर देश में किसकी कल्पना करना असंभव है? तो राष्ट्रीय भाषा के बगैर देश में एकता यानी घ ऑप्शन एकता की कल्पना करना असंभव है। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो उसमें आप कर लेंगे ख ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, हम एक दूसरे को से बातों और विचारों को किस माध्यम से समझ पाते हैं? तो हम भाषा से समझ पाते हैं। तो इसमें आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आपको दो काव्यांश दे रखे हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना है। सही और 5 नंबर का ये आपका काव्यांश हो जाएगा। तो आप इसे काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसका हम प्रश्न करते हैं। तरल तरंगे दिल में क्या भरने के लिए कह रही हैं? तो वो मीठी मीठी उमंगे भरने को कह रही हैं। तो आप काव्यांश को पढ़ के ही उत्तर दें। ऐसे ही आप जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे नहीं, पहले आप काव्यांश पढ़ लेंगे पेपर में, देन आप करेंगे। आकाश हमें क्या कहता है? फैलने को कहता है। तो इसमें आपका का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धैर्य ना छोड़ने के लिए कौन कहता है? तो पृथ्वी कहती है। तो इसमें आपका पृथ्वी आ जाएगा। सागर लहराकर क्या कहता है? वो कहता है मन में गहराई लाओ। ऊंचे बनने के लिए कौन कहता है? तो ऊंचे बनने के लिए पर्वत कहते हैं। तो इसमें आपका क ऑप्शन हो जाएगा। अब अथवा में भी आपको दे रखा है, ये आपको काव्यांश पढ़ना है अथवा के लिए, यानी अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो इससे प्रश्न दे रखे हैं हमें, कवि किसको देखकर इठलाने की बात कर रहे हैं? तो वो जग को देखकर इठलाने की बात कर रहे हैं। चिड़िया के जीवन को कवि अच्छा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि तन मन की आज़ादी के लिए वो चिड़िया के जीवन को अच्छा मान रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में फल को किस तरह खाने की इच्छा की गई है? तो वो कुतर कुतर कर खाने की इच्छा की गई है। चिड़िया बनकर कवि कहाँ डोलना चाहते हैं? तो वो वृक्षों की हरियाली पर डोलना चाहते हैं। कवि कहाँ उड़कर सुख पाना चाहते हैं? तो वो आकाश में उड़कर सुख पाना चाहते हैं। तो इसमें अभी आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। खंड खा दे रखा है व्यवहारिक व्याकरण, इसमें भी आपको प्रश्न दे रखे हैं। तीसरे प्रश्न में आपको सिर्फ 4 प्रश्न के उत्तर करने हैं। 29 शब्द में
उपसर्ग है, तो 29 शब्द में जो उपसर्ग है वो उन है, तो आप इसमें उन कर लेंगे। अति उपसर्ग वाला सही शब्द है, तो अति उपसर्ग वाला अति प्रिय हो जाएगा, क्योंकि प्रिय हमारा मूल शब्द है और अति उपसर्ग हो जाएगा। पढ़ने वाला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो पढ़ वाला जो प्रयुक्त प्रत्यय है। इत शब्द, तो आप एक बार थर्ड वाला दोबारा देखेंगे, पढ़ने वाला, तो इसमें प्रत्यय पूछा था, तो मैंने गलती से उपसर्ग बता दिया था, तो इसमें आपका ख हो जाएगा वाला। फोर्थ है सॉरी, इत प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसमें आप देखिए इत प्रत्यय आनंदित हो जाएगा, तो इसमें आपका इत हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अनाचार शब्द में मूल शब्द है, तो मूल शब्द इसमें आचार हो जाएगा, तो आप इसमें खा कर लेंगे आचार। चौथा प्रश्न जो है, आराम कुर्सी शब्द में समास होगा, तो आराम कुर्सी शब्द में तत्पुरुष समास है। दूसरा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक सब शब्द का सही विग्रह होगा, प्रधान है जो अध्यापक। तीसरा प्रश्न है, 4 मासों का समाहार किसे कहते हैं, चौमासा। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है ऊंच नीच। और पांचवा प्रश्न है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शब्द, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, इसमें से भी आपको किन्हीं 4 को करना है। घूमने गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा विधानवाचक, तो आप इसमें ग आ जाएगा। सेकेंड है, क्या मनोज साइकिल चलाता है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा इसमें प्रश्नवाचक। तीसरा है, विस्मयवाचक का सही उदाहरण है, इसमें आप देखिए, अरे मोहन 8वीं में पढ़ने लगा, तो इसमें आपका का हो जाएगा। फोर्थ है, सरिता विद्यालय जाती है, वाक्य का निषेधवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा सरिता विद्यालय नहीं जाती है। पांचवा है, संदेहवाचक वाक्य का सही उदाहरण है अनुराग घर वापस आ रहा होगा, तो इसमें संदेह हो रहा है, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है, फर्स्ट निम्नलिखित पंक्तियों में उपमा अलंकार पहचानिए, तो हरिपद कोमल कमल से, तो ये इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार का सही उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लग लिबी को काल रसना पसारी है, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, तो आप इसे कर लीजिए। चौथा है रूपक अलंकार का, तो रूपक अलंकार का सही उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, व्यंजनों में की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह बड़ा वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है, आपको खंड गा जो दे रखा है वो पाठ्य पुस्तक से है, 7वां से आप खंड को पढ़ेंगे अच्छे से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, चूरी के बैल उसके पास क्या सबूत था, तो आप देखिए उसके वो द्वार पर खड़े थे, तो वो उसके लिए सबूत था। दड़ियल ने जाकर क्या पकड़ ली, तो दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। थर्ड है, किसने कहा कि मेरे बैल हैं, तो बैलों के मालिक ये झूरी ने कहा था। किसने किनके आँख में आनंद के आंसू गिरने लगे, तो बैलों की आँख में आनंद के आंसू गिरने लगे। झूरी कहाँ बैठा धूप खा रहा था, तो झूरी जो है वो द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। 8वां प्रश्न है, तिब्बती भाषा में कूची कूची का क्या अर्थ होता है, तो कूची कूची का अर्थ होता है दया दया अर्थ होता है, तो इसमें आपका घ ऑप्शन दया दया हो जाएगा। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी, दाढ़े थी, तो इसमें आपका का ऑप्शन हो जाएगा। 9वां जो प्रश्न है, इसमें आपको काव्यांश को पढ़ना है, तो ये काव्यांश आप पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ने कच्चे सकोरे की तुलना किससे करी है, जीवन से करी है, तो आप पहले प्रश्न का जीवन से कर लेंगे। दूसरा है, काव्यांश में कवि कहाँ जाने की चाह घेरे हुए हैं, तो वो घर जाने की चाह घेरे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि भव सागर से पार करने के लिए किसको पुकार रहे हैं, वो देव को पुकार रहे हैं, तो इसमें आपका ख ऑप्शन देव हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कवि कहाँ की साकल खुलने की बात कर रहे हैं, तो वो बंद द्वार की साकल को खुलने की बात कर रहे हैं, है ना आपका वाक्य, तो वो कहते हैं खुलेगी साकल बंद द्वार की।
पांचवा, सम खाने से कवि का क्या तात्पर्य है? सम खाने से उनका तात्पर्य है संभोग करना, तो इसमें आपका क ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को कबीरदास से क्या तात्पर्य है? तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को से कवि का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करना। सहज धुलीचा को कबीर किसका प्रतीक मानते हैं? जानवर का नहीं मानते, किसी जगह का नहीं मानते, वो सरल और सहजता का मानते हैं, तो आप इसमें घ ऑप्शन कर लेंगे। तो आज का जो सैम्पल पेपर है आपका वो कंप्लीट होता है हिंदी का। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए जो चैप्टर की वीडियोस हैं, MCQ वीडियोस है, वो भी चैनल पे डल चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और सैम्पल पेपर 1 नहीं देखा तो आप उसे भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।